हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए कौन कौन से कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। तो इसके साथ साथ में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं, और ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि 99% स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है, और एक तरीके से बहुत ही डाउटफुल होता है कि हमें क्लास 10th के बाद जब हम 11th में आते हैं तो स्ट्रीम्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना। आपको भी हुई होगी। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना हुई है या हो रही है या होने वाली है ना। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि बच्चों को, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना है, किस स्ट्रीम की तरफ जाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, और उन सब्जेक्ट का भी कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा। बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। तो ये सारी कंफ्यूजन, सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहां पर मैं आपको 3 ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगी, जिससे कि आपको थोड़ा सा मोटा मोटा सा आइडिया लग जाएगा कि आपको अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन किस तरीके से करना है ना। स्ट्रीम का सिलेक्शन करने के बाद आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या कंफ्यूजन इन सब्जेक्ट। तो 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ, है ना, तो समझ जाइएगा। तो यहां पर एक बच्ची है रिया, जिसका नाम है ना, क्लास 11th की स्टूडेंट है। अब रिया ने अपने पेरेंट्स से बिना पूछे, अपने फ्रेंड्स के देखा देखी मैथ सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया, है ना, मतलब मैथ सब्जेक्ट ले लिया। अब जब सेमेस्टर एग्जाम हुए तो रिया के मार्क्स बहुत कम आए। रिया टेंस रहने लगी, रिया डरने लगी कि अगर मैं मम्मी पापा को बताऊंगी तो मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, और टीचर्स भी जो है उन पर गुस्सा करती थी। तो धीरे धीरे वो टेंस रहने लगी। तो उनके मम्मी पापा ने ऑब्जर्व किया, पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि रिया क्यों इतना टेंस रहती है। जब उसकी काउंसलिंग की गई तो पता चला कि रिया के मैथ्स में मार्क्स कम आने वाले थे। फिर उनके मम्मी पापा ने काउंसलिंग के बाद उसका सब्जेक्ट चेंज कराया मिड सेशन के अंदर, और इस तरीके से जब वो सब्जेक्ट चेंज कराया गया तब रिया ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट लिया था, अब उसमें वो अच्छा परफॉर्म करने लगी। केस नंबर 1 हो गया। अब करते हैं हम केस नंबर 2। यहां पर एक बच्ची है कृति। कृति के मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं। अब कृति के पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी बेटी कृति जो है वो डॉक्टर बने, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, है ना। और जब इसने कृति ने नीट का एग्जाम दिया तो बहुत अच्छे मार्क्स आए और उसका एडमिशन भी हो गया, राइट। लेकिन धीरे धीरे जो कृति को ये एहसास होने लगा, ये फील होने लगा कि यार मैं तो डॉक्टर के लिए बनी ही नहीं हूं, मेरा तो इंटरेस्ट है नहीं। रिया का एक्चुअल में जो इंटरेस्ट था वो किसमें था, फैशन डिजाइनिंग में, है ना। तो फिर मिड सेशन के अंदर इसने भी वही किया जो है, मतलब जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, कि बीच में इसने क्या किया, अपने सब्जेक्ट को, अपने स्ट्रीम को चेंज किया, और जिसका इंटरेस्ट था, जिसमें भी इंटरेस्ट था, तो उसने कृति ने उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज किया। अब आते हैं एक और यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नाम रखते हैं सोनू। ठीक है, तो सोनू की कंफ्यूजन क्या थी कि सोनू को मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, और सोनू के स्कूल में जो भी कंडीशन लगाई गई थी, टर्म एंड कंडीशन, कि जिस बच्चे के मैथ्स में 90% हो गए उन्हीं को ही मैथ्स दिया जाएगा, है ना। अब इसके 90% से कम थे, तो इसने क्या किया, 90% से कम थे तो इसने अपना मतलब उस चीज को, जहां पर 90% की रिक्वायरमेंट थी, मार्क्स कम थे, 85 थे या 80 थे, जो भी थे, तो उसने क्या किया, अपना स्कूल ही चेंज कर लिया, क्योंकि इसको मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो अपना स्कूल चेंज कर लिया मैथ्स के इंटरेस्ट के हिसाब से। अब इसने ये तीसरा कदम उठाया। तो आपको मैंने क्या बताया, इन तीनों एग्जाम्पल से आपको क्या पता चला कि ना तो स्टूडेंट और ना ही पेरेंट्स जो है वो क्लियर थे अपने सब्जेक्ट को लेकर, अपनी स्ट्रीम को लेकर के, है ना। सब लोग अपनी अपनी मर्जी जो है वो उसमें थोप रहे थे। क्लियर ही नहीं था कि हमें किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि आइडिया हो गया होगा, है ना। ये जो रिया बच्ची थी, है ना, इसने क्या किया था, इसने जो है वो अपने फ्रेंड्स के देखा देखी जो है वो मैथ्स ले लिया था, फिर उसको बाद में स्ट्रीम चेंज करनी पड़ी, फिर इसको डॉक्टरी में वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, फैशन डिजाइनिंग में था, और इसने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना स्कूल ही चेंज कर लिया। तो मोटा मोटा सा आइडिया लग गया। अब यहाँ पर तीनों के एग्जाम्पल से हमें एक बात तो पता चल गई है। क्या पता चली है, मोटी मोटी सी बात पता चली है कि भाई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं करियर स्टेप। देखो, क्लास 10th जो होती है ना वो लास्ट होती है ना। क्लास 10th के बाद से हमारा जो करियर जो होता है वो करियर की पहली सीढ़ी होती है, जहां से हम क्या करेंगे, जहां से हमारे पास 3 जो स्ट्रीम होती है, है ना, 3 स्ट्रीम होती हैं आपकी, कॉमर्स हो गई, आपकी साइंस होगी, कॉमर्स होगी, आर्ट्स हो गई, है ना। तो अब इनमें जो कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन को क्लियर करने के बाद, क्योंकि ये क्लास 10th के बाद ये पहला स्टेप ऐसा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके हिसाब से हम अपने करियर को बिल्ड करते हैं। अगर साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो वो अपनी स्ट्रीम के हिसाब से अपने करियर को बिल्ड करेंगे ना। क्लियर है ना। तो मैंने क्या कहा, करियर स्टेप आफ्टर द 12th। तो यहां पर करियर स्टेप इन 3 स्ट्रीम को लेकर ही यही स्ट्रीम, यही करियर स्टेप जो है वो आपके करियर को बढ़ाएगा आगे।
जो भी आपने सब्जेक्ट, जो भी आपने स्ट्रीम चूज करी है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने करियर को आगे लेकर जाएंगे। अब यहां पर बात करते हैं जो बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स जो है वो करते हैं, गलतियां करते हैं। जब भी क्लास 10th का रिजल्ट आता है, क्लास 10th के रिजल्ट के बाद जो है बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, मार्क्स के ऊपर वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। मार्क्स के हिसाब से कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या, क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं बताने वाली हूं। पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको जो है वो आपको ये चीज करनी चाहिए, फ्रेंड्स बोलते हैं आपको ये करना चाहिए, चल छोड़ना तू हमारे साथ आ जा, तो हम बहुत अच्छे से अपना पढ़ेंगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। इधर से रिलेटिव्स बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, अपने आप की भी सुननी होती है, पेरेंट्स की भी सुननी होती है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। अब ऐसे में स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें साइंस स्ट्रीम की तरफ जाना है, कॉमर्स की तरफ जाना है या फिर आर्ट्स की तरफ जाना है। अगर हम बात करूं एक्सप्लोरिंग द सब्जेक्ट की, तो ये जो है ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसा स्टेप होता है जो आपके पूरे करियर को बिल्ड करने के लिए एक नींव का काम करेगा, एक बेस का काम करेगा। तो यहां सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। जैसे मैंने अभी 3 एग्जांपल दिए, इंटरेस्ट किस में है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जो है, कोई बच्चा मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई बच्चा बायोलॉजी में, मतलब मैथ्स के कैलकुलेशंस को फटाफट कर देता है, 1 मिनटों में कर देता है ना, मिनटों में करना, चीजों को जो है वो किस तरीके से मैनेज करना होता है, वो मैथ्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं। अब किसी बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट ज्यादा है तो मैथ्स की तरफ जा सकता है, किसी बच्चे का बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बायोलॉजी की तरफ जा सकता है ना, डॉक्टरी की तरफ जा सकता है। किसी का बिजनेस माइंड होता है, ठीक है, कैलकुलेशन फटाफट करके कहां पर लॉस हुआ, कहां पर प्रॉफिट हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है कि आप, मतलब पेरेंट्स भी अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को या फिर स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, तो सबसे पहले इंटरेस्ट को सबसे आगे रखिए, सबसे पहले रखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। बिना इंटरेस्ट के कोई काम अगर जबरदस्ती थोपा जाए तो वो इंटरेस्टिंगली नहीं होता, मतलब उसको हम दिल से नहीं करेंगे, क्योंकि वो जबरदस्ती एक तरीके से इंपोज कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है। हमारा इंटरेस्ट ना होते हुए भी हम उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा तो कैसे उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, किसी बच्चे का किसी बच्चे की ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी है, किसी की डांस बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई बिजनेस में, कोई अकाउंटिंग में, कोई किसी चीज में। हर एक का सबना अपना अपना वो होता है, अपना एक इंटरेस्ट होता है। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को चूज करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को चूज करने के बाद कोई आर्ट और कल्चर में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो सब्जेक्ट आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही चूज करने हैं। नेक्स्ट आता है, अब ये बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने यहां तक डिसाइड कर लिया होगा कि हमें किस तरफ जाना है। तो मैडम की एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि हमें इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने 3 एग्जांपल दिए थे, है ना। तो यहां पर जो मेरे को लगता है कि सबसे जो द बेस्ट एग्जाम्पल था वो 3rd वाले बच्चे का था, क्योंकि उसने अपने इंटरेस्ट को चुना, अपने इंटरेस्ट को चुना और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना स्कूल चेंज कर दिया, क्योंकि उसके स्कूल के हिसाब से उसको मैथ्स नहीं मिल रहा था, तो मैथ्स को लेने की वजह से उसने स्कूल ही चेंज कर दिया। बात सही है, ठीक है। अब आपने तीनों स्ट्रीम में से अपनी एक स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लिया, तीनों स्ट्रीम में से आपने, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ह्यूमैनिटीज को सेलेक्ट कर दिया, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो गए। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन होती है कि मैडम हमने ह्यूमैनिटीज तो ले लिया है, ठीक है, आर्ट्स तो ले लिए, लेकिन उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे उसमें मैं आपको बताने वाली हूं, जो मेन पॉइंट है इसका, एक होता है आपके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में एक कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं और एक होते हैं एडिशनल, ठीक है। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, कंपल्सरी में कौन कौन से कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस एटसेट्रा, ठीक है। और यहां पर एडिशनल की बात करें, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, मैथ्स, योगा, डांस, म्यूजिक, कंप्यूटर, ये ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पर इनमें से कंपल्सरी में से आप कितने 4 और एडिशनल में से 1, तो टोटल कितने हो गए, ये 5 हो गए। तो 5 सब्जेक्ट में ही आपको क्लास 11th और 12th जो है वो करनी होती है। ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट है और ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं, राइट। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर पॉलिटिकल है, तो आप इनमें से एडिशनल में से जो भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें जा सकते हो। किसी बच्चे की सिंगिंग बहुत अच्छी है, किसी बच्चे की डांस बहुत अच्छा है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, कंप्यूटर बहुत अच्छा है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस एक एडिशनल सब्जेक्ट को जरूर से चुनिएगा। लेकिन किसी के बहकावे में नहीं, किसी के कहने पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एडवाइस लीजिए, सबकी लीजिए, लेकिन आपको सिलेक्शन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही करना है, ठीक है। अब कोई बच्चा कंप्यूटर बहुत अच्छा कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट कर लेता है ना, उसको सभी चीज़ों के बारे में पता है, टेक्निकली जो सभी चीज़ें जो भी होती हैं तो उनको पता है, तो वो क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की तरफ जा सकते हैं। म्यूजिक
ठीक है, म्यूजिक उसको बहुत अच्छा लगता है, डांस बहुत अच्छा कर लेता है, योगा में इंटरेस्ट होता है, मैथ्स में, फिजिकल एजुकेशन में, जो कि आप आगे जाकर अपना फिजिकल एजुकेशन में करियर भी बना सकते हो, है ना। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो 4 इसमें से 1 इसमें से आपको इस तरीके से करना है। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या रहेंगे, किसके साथ में क्या लेना है, यहाँ पर देखिए, अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल की अगर मान लो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के साथ आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर कर सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी और कंप्यूटर का रिलेशन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज्योग्राफी वास्ट है, हमें एरियाज, ज्योग्राफिकल एरियाज के बारे में पता करना होता है, और जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगानी होती है कि यहाँ से यहाँ तक ये इतना है। तो ये सारी मुझे लगता है कि कंप्यूटर जो है वो, वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर काम आता है एडिशनल में, है ना, लेकिन फिर भी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है उसको चूज कर सकते हैं। सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी भी बहुत अच्छा है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के साथ में आप क्या कर सकते हो, लॉ ले सकते हो, है ना, लॉ का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, आप उसमें वो कर सकते हो। सोशियोलॉजी है, होम साइंस है, ठीक है, और हिस्ट्री में क्या कर सकते हो आप, आर्ट एंड कल्चर ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको क्या करनी है, वो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको देखनी है, ठीक है। फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा कि मैम हमें किस तरीके से क्या चीजें अब करनी अपने करियर को लेकर के। ध्यान रखिएगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आपका अपना इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी पे रखना, तब जाकर अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन को कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।